चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समात पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के अपील पर समात कर रहा है। पीटीआई के वकील अली जफर ने दलाइल दिए कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई पावर है ना कोई दायरा इख्तियार कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जायजा ले और इनको कलअदम करार दे। इलेक्शन कमीशन के पास ये भी इख्तियार नहीं कि वो किसी सियासी पार्टी को किसी बेजाब्तगी जिसका इल्जाम लगाया जाता है इस पर निशान अलॉट ना करे। आइन और कानून इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इंतखाबात की स्क्रूटनी का इख्तियार नहीं देता। एक निशान पर इंतखाब लड़ना हर सियासी जमात का हक है। इंतखाबी निशान से महरूम करना सियासी जमात और अवाम के बुनियादी हक की नफी करना है। इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, इसलिए वो आर्टिकल 10A के तहत शफाफ ट्रायल नहीं दे सकता। तहरीक इंसाफ के किसी मेंबर ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज ही नहीं किया। अली जफर ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 20 रोज में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म दिया। हमारे पास 10 रोज थे। अगर 20 दिन में इलेक्शन ना कराते तो इलेक्शन कमीशन हमारी सियासी जमात को सियासत से ही बाहर कर देती। तहरीक इंसाफ ने मौकिफ इख्तियार किया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज करने वाले हमारे मेंबर ही नहीं। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में बेकायदगी की निशानदेही नहीं की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मजीद कहा कि सियासी जमातों में भी जमहूरियत होनी चाहिए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का बुनियादी सवाल यह है कि मेंबरान को इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका मिला या नहीं। एतराज किया गया कुछ मेंबरान को इंट्रा पार्टी इलेक्शन में शमूलियत का हक नहीं दिया गया। अकबर एस बाबर का मौकिफ है कि वो मेंबर हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क दी कि आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन की कानूनी और हकायक में बदनीयती की, आपको बदनीयती साबित करनी पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त कार्रवाई शुरू की जब तहरीक इंसाफ हुकूमत पे थी। आप तो ये भी कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन इतना खुद मुख्तार है कि जब पीटीआई हुकूमत में थी उस वक्त कार्रवाई शुरू की। आप ये नहीं कह सकते। अपने घर में जमहूरियत नहीं चाहिए लेकिन बाहर जमहूरियत चाहिए। सियासत है ही जमहूरियत। आपको सियासत चाहिए लेकिन जमहूरियत नहीं चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हम 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का मजीद कहना था कि एक जेल से बचना चाहता है, दूसरा जेल से निकलना चाहता है। हमारे और दीगर जमातों के नजरिए में फर्क है। अवाम के मसाइल हल करने के लिए इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि दीगर जमातें अमीरों को रिलीफ और अवाम को तकलीफ देती हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 8 फरवरी को सरप्राइज देने का भी दावा किया और कहा हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिले या ना मिले हम अपना बंदोबस्त कर लेते हैं। कोशिश है पीपल्स पार्टी का वजीर आजम बने। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई धांधली करवा कर मुसल्लत होने की कोशिश करते हैं। बानी पीटीआई हमारा साथ देते तो इलेक्शन इस्लाहात मजीद बेहतर होती। पिछले इलेक्शन में बानी पीटीआई धांधली करने में कामयाब हुए। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डरने और झुकने वाली नहीं, हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मिला जुला रुझान रहा। स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबारी दिन में 100 इंडेक्स 865 पॉइंट्स के बैंड में रहा। तहम कारोबार के एहतमाम पर 100 इंडेक्स 20 पॉइंट इजाफे से 64,637 पॉइंट्स पर बंद हुआ। हसस बाजार में 64 करोड़ शेयर्स के सौदे 20 अरब रुपए में तय हुए, जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन 6 अरब रुपए बढ़कर 9,453 अरब रुपए है। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी हैं, जिसमें मजीद 151 फलस्तीनी शहीद हो गए। बमबारी की वजह से इंटरनेट और टेलीकॉम सर्विसेज भी मुअत्तल हो गईं। फलस्तीनी वजारत सेहत ने अपने बयान में कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटे में इसराइली हमलों में मजीद 151 फलस्तीनी शहीद और तकरीबन 248 जख्मी हुए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में 23,708 फलस्तीनी शहीद और 60,000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। गजा पट्टी में एक बार फिर मुकम्मल कम्युनिकेशन ब्लैक आउट कर दिया गया। इसराइली बमबारी की वजह से गजा में इंटरनेट और टेलीकॉम सर्विसेज भी मुअत्तल हो गई।